यूरेशिया एजुकेशन में हूँ। मेरा पैशन था डॉक्टर बनना। मतलब मेरे फैमिली में बहुत सारे हैं पर इतने हाई लेवल के नहीं है जितना मैं बनना चाहता हूँ। अब इंडिया में क्या है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का देखा है कि वो अपने साथ उनकी कंसल्टेंसी फीस बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद उसमें मेडिसिन का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा, उसके बाद उनको जो अपना डायग्नोस्टिक कराना उसका अपना खर्चा, तो ये सब बैठ बूट के बहुत ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल पीपल के लिए। अब पुअर पीपल क्या कहाँ जाएंगे, वो कहाँ करेंगे। अब उनके उसके चक्कर में मेरा उनके लिए आइडिया आया था कि मैं करूँ उनसे अपना कोई चार्ज ना लूँ, मुझे सिंपल मेडिसिन या उनका ट्रीटमेंट या उनका डायग्नोस्टिक चार्ज ही लूँ। तो मुझे उनके लिए कुछ करना था, तो मेरा ये भी था कि ड्रीम कि उनके लिए डॉक्टर बनना है। मैं 12th के बाद अपना नीट दिया था, तब इतने नंबर नहीं आए थे कि मेरा हो सके कहीं पर, तब तो शायद मैं उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं था। 12th में बेशक मेरी अच्छी परसेंटेज आ रखी थी, उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, कोचिंग लिया, उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर्स देखे, उसमें करने के बाद अब नंबर है पर इतने नंबर नहीं है जिससे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके कम बजट में। और इंडिया में आपको पता है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी ज़्यादा है, 80 लाख 1 करोड़ इतना तक जाता है। अब उसके चक्कर में हमारे पास एक ऑप्शन बनता है MBBS अब्रोड का। पहले था यहाँ पे आने के बाद एक FMG देना पड़ता था, अब वो नहीं है, अब सबको नेक्स्ट देना है। अब इंडिया वालों के लिए भी सेम है, हमारे लिए भी सेम है, इसलिए मैंने जॉर्जिया चूज़ करा था, जॉर्जिया चूज़ करा एडमिशन के लिए। यूरेशिया वैसे इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट है बट सब कुछ ना कुछ सब अलग अलग बताते हैं, कुछ तो फ्रॉड भी है, कुछ तो फ्रॉड पैसे लेके भेज देते हैं। अब मैंने यूरेशिया का यूट्यूब में देखा था और एक सेमिनार हुआ था यहाँ पे दिल्ली में, मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ, फरीदाबाद से दिल्ली आता है अटेंड करने के लिए। और इनके आप यूट्यूब में भी फॉलोवर सब्सक्राइबर्स देख सकते हो, बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने बहुत बच्चों का, मेरे कुछ नॉन में भी बहुत बच्चों को कराया है। तो एक रिलेटिव से एक सेमिनार भी इनका अटेंड करा था, वो भी बड़ा अच्छा था। तो वहाँ से मुझे अपना यूरेशिया एजुकेशन लिंक प्राइवेट का पता लगा। ऐसा नहीं है, मैंने जॉर्जिया देखा था पहले, मैंने रशिया के लिए भी घर में बहुत बात करी थी। अब रशिया देखा था मैंने, उज़्बेकिस्तान देखा था। रशिया में क्या है कि वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे तो 6 साल के लिए इंग्लिश में बेशक से। अब उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको फिर से 19 सब्जेक्ट रशिया में करके देना पड़ेगा। अब हमारे लिए तो हिंदी बोलना आसान है, अब वहाँ पे रशियन सीखना बहुत मुश्किल है, रशियन एक टफ लैंग्वेज है एक। अब वहाँ से उनको करने के लिए एक फिर से वो सब पढ़ने के लिए हमें बार बार वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और रशियन में पढ़ना बहुत मुश्किल है। अब जॉर्जिया में ऐसा है कि जॉर्जिया में मैं 6 साल की MBBS कंप्लीट करूँगा, वहाँ पे उनके बाद उनका एग्ज़ाम होगा जो नॉर्मल 6 साल के ईयर का फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मुझे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मुझे मिल जाएगा वहाँ पे, इसलिए मुझे जॉर्जिया ज़्यादा अच्छा लगा। कोतायसी ऐसा पर वो नहीं था, प्रेफरेंस नहीं था मेरे पास, यूरोपियन का भी प्रेफरेंस था, कोतायसी का भी प्रेफरेंस था और तिबिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस था। अब तिबिलिसी और यूरोपियन बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और ये कोतायसी यूरोपियन का ही पार्ट है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है और ये बजट में भी था मेरे। और यूरेशिया एजुकेशन लिंक का अपना हॉस्टल भी है और उसमें मैथ्स वगैरह का फीचर बड़ा अच्छा है, उनका हॉस्टल भी बड़ा अच्छा है, तो इस हिसाब से मैंने कोतायसी का भी देखा, उनका एजुकेशन भी अच्छी है। आप मेरी मत सुनना, आप यहाँ पे आके देखना यूरेशिया एजुकेशन लिंक में, हमारे जो सर है वो आपको खुद ही बताएंगे। और अगर मेरी मेरी मानोगे तो ऐसा अपने में भी सोचना, पर ज़्यादा मत सोचना। खुद ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन का पार्ट है और पूरे इंडिया में वैलिड है, NMC WHO सब जगह से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, अच्छी रैंकिंग है, अच्छा एजुकेशन है, इंग्लिश में पूरी पढ़ाई होती है और आपकी डिग्री भी वैलिड होगी इंडिया में।